Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to start Leibniz theorem. Leibniz theorem BA और BSc मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है. देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं. फाइंड द Leibniz theorem ऑफ फाइंड हमने करना वैल्यू एंड डेरिवेटिव बाय लेब्निज थ्योरम की मदद से. अब देखो इसका हमें डेरिवेटिव किसका करना है, e की पावर m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है. किस पे करना है, एट x इक्वल टू 0 पे करना है. हमें पता है अगर x इक्वल टू 0 दिया है तो मतलब y nth डेरिवेटिव 0 भी फाइंड करना होगा. ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, जो हमें दिया है e की पावर m साइन इनवर्स x, उसको हम फर्स्टली स्टेप में क्या करते हैं, उसको लेट करते हैं y. हमने लेट कर लिया y, ठीक है. हम लेट करते हैं y इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x. ओके, इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं. अब हमें ये पता है कि हम 12th में फाइंड करते आ रहे थे कि e की पावर x क्या होता है डेरिवेटिव, e की पावर x, फिर x का डेरिवेटिव लिखते हैं x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होता है ना. यहाँ पे डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, फिर e की पावर x एज इट इज़ आता है और यहाँ पे 1 आ जाता है. मतलब कि e की पावर x एज इट इज़ आएगी, फिर उस जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव होगा. तो उसकी पावर हमें क्या दिया है, m साइन इनवर्स x. m एज इट इज़ आ जाएगा. साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. उसके बाद क्या करना है, हमने जो ये रूट में था ये ऊपर जाके इसके y1 के साथ आ जाएगा. मतलब कि हमारे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड चली गई, ऊपर से डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो गई. अब वो जो m था वो आगे आ गया, जो ये था हमारे पास ये एज इट इज़ ही आ गया. अब हमें पता है कि m e की पावर m साइन इनवर्स x, m तो एज इट इज़ ही रहेगा, बट हमें ये पता है कि e की पावर m साइन इनवर्स x किसके लेट किया था, हमने y के ऊपर लेट किया था y. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी. अब हम क्या करते थे 12th में, याद करो, यहाँ तक फाइंड करने के बाद हम स्क्वायरिंग करते थे. स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे. जो अंडर रूट था वो एज इट इज़ ही रह जाएगा अंडर रूट कट के, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं. y1 का स्क्वायर आ जाएगा, m का स्क्वायर और y का स्क्वायर लिख देंगे. ओके, उसके बाद क्या करते थे, डिफ्रेंशिएटिंग करते थे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ. तो इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे. अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग हमें याद होना चाहिए, हमने 12th में एक फार्मूला लगाया था डेरिवेटिव का. प्रोडक्ट में जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता था, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़. याद है ना, ऐसा कुछ हम करते थे. तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे. हमने क्या करा, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखा है, डेरिवेटिव सेकंड का किया है, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, y1 का डेरिवेटिव y2, फिर प्लस, फिर y1. पिछली बार हमने क्या किया था, इस वाले में हमने y1 को डेरिवेटिव किया था, यहाँ पे हमने y1 को नहीं करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करना है डेरिवेटिव. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, और m का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, y2 का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव y1. ओके, अब हमें इसमें से कुछ कॉमन दिख रहे हैं 2y1, तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड. डिवाइड किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3. अब हमारे पास आता है जो हमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अभी तक तो हमने ये सारा 12th वाला फॉलो किया, बट अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग एंड टाइम बाय लेब्निज थ्योरम से. तो लेब्निज थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, NC0 UN V प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 प्लस NC2 UN माइनस 2 V2. ये चलता रहेगा NCN UVN तक चलेगा. ओके, अब हमें पता होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म होता है उसको हम क्या लेट करते हैं, v लेट करते हैं. जिसका डेरिवेटिव ज़्यादा लंबा जाता है उसको हम u लेट करते हैं. ये बात हमेशा नोट लिख लो इसको. ठीक है, अब जैसे हम इसमें क्या लेंगे, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 0, मतलब इसका जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. और y2 का डेरिवेटिव y1 y2 y3 y4 y5 y5, इसका चलता रहेगा, इसका ख़त्म नहीं होगा. तो क्या करेंगे हम, v किसको लेंगे, इसको लेंगे, और u किसको लेंगे, y2 को लेंगे. ओके, इसी तरह इसको भी करेंगे, u हम x को लेंगे और y1 हम किसको लेंगे, u हम
y1 को लेंगे और vx को लेंगे। ओके, ये दोनों हमने फॉर्मूला लगाना है। अब देखो पहले NC0 कितना होता है, NC0 1 होता है, NC1 n होगा और NC2 हमारे पास जितना बढ़ते जाएगा उतना हम लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल 2। अगर NC3 बोल दिया तो हमने कैसे लिखना है, n-1 n-2 फैक्टोरियल 3। मतलब जितना बढ़ेगा, अगर 4 आ गया तो एक बार और कर देना n-5, इस तरह करते जाना है, फैक्टोरियल उसके हिसाब से लगते जाएगा। n तक करना है हमने, ठीक है। अब हमें पता है कि y2, अब हमारे पास un की वैल्यू y2 है, y2 n लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये भी ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला वैल्यू उठा के इधर लिख दिया हमने, ठीक है। xy1 का ये वाले साइड लिखा है, इसका हमने ये वाली वैल्यू का ये वाला है, और ये वाला जो था हमने इधर सॉल्व किया है। ओके, फिर दोनों को हमने इकट्ठे करके इसमें कॉमन देखा कि इसका तो वैल्यू सेम आएगा xy1 जो है, और यहाँ पे भी xy1 है ना, तो मैंने इसको इकट्ठे लिख दिया 2n + 1 xy1 + 1। अब यहाँ पे भी yn है, यहाँ पे भी yn है, यहाँ पे भी एक वैल्यू थी m का स्क्वायर जो यहाँ पे आता था, m का स्क्वायर, इसका एंटायर डेरिवेटिव करेंगे m का स्क्वायर yn, ये इधर आ गया वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करके देखना इसे अपने आप से, पहले समझ लो फिर से अपने आप सॉल्व करना, ईजी है, हो जाएगा। अगला देखो हम कैसे करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास हमने लिखी थी इक्वेशन 1 2 3 4, है ना, वो सारी इक्वेशन पुट करेंगे x = 0। तो देखो अगर हम y 0 में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y हमारे पास क्या था, = e m sin इनवर्स x था, है ना, यही था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e, अब बताओ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x की वैल्यू देखो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे m भी 0 हो जाएगा। e⁻0 क्या होती है, 1 होती है, तो मतलब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, आगे समझ। इसी तरह हम इसमें अब वैल्यू y1 वाला, y1 की वैल्यू देखते हैं 0 क्या होती है। तो y1 की वैल्यू 0 क्या था हमारे पास, हमें पता लगेगा क्या, e m साइन इनवर्स x का था 0 था, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई m 1 - x का स्क्वायर, 1 - x का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो मतलब ये हमारे पास 1 रह जाएगा, बिकॉज ये तो है ना 1, तो e⁻0 मल्टीप्लाई m = m आ गया ये, ठीक है, ये आ गया समझ। उसके बाद हम करेंगे y2 की वैल्यू 0। y2 क्या था हमारे पास, y2 हमारे पास था 1 - x का स्क्वायर y2 - xy1 - m का स्क्वायर y। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, 1 - x का स्क्वायर y2 पहले इसमें पुट कर देते हैं, इसकी तो वैल्यू 0, मतलब y2 0 आ गया, ठीक है। अब अगले में पुट करेंगे हम, तो क्या था xy1, इसके साथ पुट करेंगे तो पूरा 0 ही आ जाएगा, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला था m का स्क्वायर y था, इसमें 0 पुट ही नहीं कर सकती मैं, तो मैं एज इट इज ही लिख दूंगी m का स्क्वायर y तो मुझे पता है क्या है, y तो मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख के m का स्क्वायर लिख दूंगी। अब जो हमने लास्ट 4th लिखा था उसको हम करेंगे yn + 2, ये आज की वैल्यू। अब जो हमारे पास yn था है, अभी तो हमारे पास y था तो हमने 1 पुट कर दिया, भाई yn तो है नहीं, yn की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3rd स्टेप हो जाएगा कि पुटिंग करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इस तरह सब पुट करेंगे 8th इक्वेशन में, और हमें क्या मिलेगा, पहले हम पुट करते हैं। देखो अगर मैं 1 पुट करती हूँ, 1 इधर पुट करेंगे 3 बन जाएगा, 3 आ गया, 2 इधर पुट करेंगे 4 बन जाएगा, 4 आ गया, 3 पुट करूँगी 5 बन गया, 4 पुट करूँगी 6 आ जाएगा। इस तरह मतलब पुट करते जाना तुमने जहाँ तक हो सके, ठीक है। वैसे तो यहीं तक पुट कर लोगे तुम्हारा आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी 1 का स्क्वायर, 2 पुट करिए 2 का स्क्वायर, 3 पुट करिए 3 का स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, y nth डेरिवेटिव, जितना यहाँ पे y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, y4 होगा, ये लिख देना है। ओके, उसके बाद इसको मतलब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जब तुमने इसको सॉल्व करना है ना, तो देखो m का स्क्वायर, ये m कहाँ से आएगा बोलोगे, y1 0 क्या था हमारे पास, m था, तो m आ गया, और इसको एज इट इज लिख दिया। y2 0 क्या था, m का स्क्वायर, ये m का स्क्वायर आ गया,
समझ आ रहा है ना कि मेरे पास मतलब जो वैल्यू थी मैं इसे यूज़ करके इस इक्वेशन में डाल रही हूँ। तभी मुझे ज़रूरत पड़ी थी ये फाइंड करने की। बाय द वे मुझे ज़रूरत क्या पड़ती है ना, तो मैंने y1 y2 y3 पुट निकाला, फिर उसके बाद मैंने n की वैल्यू पुट करके इस वाली वैल्यू में डाली। ओके, इन जनरल फॉर्म तो हमें पता लग गया ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये इवन है ना। तो अब हम लिख देंगे ऑड इवन कि हाँ भी m² 2² m² प्लस 4² ये करते करते हमारे पास n इवन होगा। n1 का हमें वैसे भी पता 1 3 5 7 9 है ना, ये 11, ये सारे क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 ये सारे क्या होते हैं एंड सो ऑन तक ये इवन नंबर होते हैं। तो हम लिख देंगे कि n इज़ इवन n इज़ ऑड। तो लेibniz थ्योरम कंप्लीट। यहीं तक है सारा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आस्क मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।